नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ रवि राजपूत। तो गाइस, जैसा कि आपने कंटेंट में देखा कि यूएस मार्केट के अंदर जो बड़ा फॉल हुआ है, ठीक है, वो जॉब का जो डाटा आया है उसकी वजह से ये बड़ा फॉल आपको आता हुआ दिखा है। तो आप देखेंगे जो यूएस 30 है वहाँ का डाउ जोन्स इंडेक्स, ठीक है, वहाँ पे करीब 630 पॉइंट के आसपास का फॉल हुआ है। वहीं यूएस टेक जो 100 वहाँ की आईटी कंपनियाँ हैं, वहाँ पे भी आपको ये फॉल आता हुआ दिखा है, करीब 442 पॉइंट के आसपास का, मतलब 3.85% का जो फॉल है ये काफ़ी बड़ा फॉल है। ये जो फॉल है ये आपको एशिया के बाज़ारों के अंदर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालता हुआ दिखेगा कि आप देखेंगे कि एक्जिस निफ्टी जो है हमारा वो करीब करीब 244 पॉइंट के आसपास नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। वहीं पे यूरोपियन मार्केट अगर आप देखेंगे तो करीब 1% के आसपास जो है नेगेटिव क्लोजिंग दी है, जिसमें फेड्स जो इंग्लैंड का इंडेक्स है, सीएसी जो फ्रांस का है, और जो डेक्स है ये जर्मनी का इंडेक्स है। तो ये जो इंडेक्स है फ्राइडे को करीब 9:30 बजे के आसपास जाकर क्लोज हुए हैं। वहीं एशिया के बाज़ारों ने अभी फ्यूचर का कोई सेंटीमेंट लिया नहीं है। तो ये जो सेंटीमेंट है आपको आते हुए दिखेंगे, क्या नाम है, मंडे मॉर्निंग में। तो गाइस, अगर हम और चेक करते हैं तो यहाँ पे आप एडीआर देखेंगे। एडीआर में आप देखिए जो एचडीएफसी बैंक है उसका जो एडीआर है वो करीब करीब 3.5% से ज़्यादा गवा चुका है। वहीं आईसीआई बैंक का जो एडीआर है वो करीब करीब 1.5% के आसपास नीचे आ चुका है। वहीं अगर हम आईटी स्टॉक की बात करें जो अमेरिका में ट्रेड होते हैं, वहाँ पे इन्फोसिस का जो एडीआर है वो करीब करीब 2.5% के आसपास नीचे गिर चुका है। वहीं अगर हम देखेंगे विप्रो का जो एडीआर है वो करीब 2.67% डाउन आ चुका है। तो आप देखेंगे कि आईटी सेक्टर में और स्पेशली बैंक निफ्टी में जो बड़े प्लेयर हैं, जो निफ्टी के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा दबाव आते हुए दिखेगा। क्योंकि ये जो इंडिकेशन आ रहे हैं, ये जो एडीआर का जो डाटा आ रहा है स्टॉक वाइज, वो आपको इंडेक्स के अंदर भी रिफ्लेक्शन करते हुए दिखेंगे मंडे के सेशन में। तो गाइस, मार्केट का जो माहौल है इस समय वो काफ़ी बड़ा बनता हुआ जा रहा है। हम जितनी भी अगर कोशिश करें कि बाज़ार में एक पॉजिटिव बड़ा मूवमेंट आएगा, तो गाइस मैं लगातार अपने वॉइस मैसेज के थ्रू अपने प्रीमियम ग्रुप में जो काम करवा रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैं लगातार बताता हुआ आ रहा हूँ कि मार्केट जो है लॉन्ग टर्म में वो एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। अगर हम एक सटीक चार्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए चलते हैं, हम मार्केट को कैलकुलेट करते हुए चलते हैं, तो आप देखेंगे कि एफआईज लगातार अपना पैसा मार्केट से निकाल रहे हैं। अगर वो कैश मार्केट में थोड़ी सी एंट्री लेते भी हैं 1000 करोड़, 500 करोड़ की, 300 करोड़ की, लेकिन आप देखेंगे ऑप्शन के अंदर जो फिर उनकी बाइंग आ जाती है, तो ऑप्शन के अंदर एफआई जो बड़ा स्मार्ट पैसा लगता है वो सेलिंग की तरफ लगता है। तो वो ऑप्शन के अंदर 10-10 हज़ार, 11-11 हज़ार, 5-5, 6-6 हज़ार करोड़ की जो है बाइंग करके चल रहे हैं। तो ये आगे के लिए रिफ्लेक्ट करता है कि एफआईज की आगे चल के बड़ी सेलिंग आने वाली है। तो वही चीज़ें आपको जो अभी ग्लोबल सेंटीमेंट मार्केट के अंदर दिख रहे हैं, जो भी ग्लोबल इवेंट बार बार होते आ रहे हैं, क्योंकि फेड की तरफ से लगातार ये महसूस कराया जा रहा है कि जॉब का अगर डाटा नेगेटिव आया है तो हम आगे ब्याज दरें और बढ़ा सकते हैं। तो इसकी वजह से मार्केट में आपको यूएस के बाज़ार में जो आपको ये फॉल आता हुआ दिखा है 630 पॉइंट का, इसका जो एक इम्पैक्ट है आपको मंडे को एशिया के बाज़ारों में काफ़ी बड़े लेवल पे आता हुआ दिखेगा। तो इतना ही कहना था। धन्यवाद।